आज के अनुपमा का शो का स्टार्ट होते ही किंजल डिम्पी के पास आती है और बोलती है कि बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैं जब अपने ससुराल में आई थी तो मम्मी की बहू नहीं बेटी बन के आई थी, और तुम जब आना तो मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन बन के आना। मगर वहीं पर डिम्पी को बरखा की बताई हुई बात याद आ जाती है, जो कि उसके अच्छे दिमाग को गलत रास्ते पर डाइवर्ट कर देती, और फिर वो दिमाग में सोचने लग जाती है कि किंजल को अपना कहना जरूर है मगर उसे अपना मानना नहीं है। और वहीं वो किंजल से गले मिलते हुए उसको दिखाती तो प्यार है मगर मन में सोचती है पीठ पे छुरा भोंकने वाली बात। और उधर फिर से बा एक उल्टी हरकत कर देती है, जहाँ पर कि बा भैरवी को बोलती है कि जा सबको जाकर के ये जूस पिला। मगर ये चीज अनुपमा की माँ देख लेती है और वहीं पर इस चीज को होने से रोक देती है, और बा से कहती है कि भैरवी एक बच्ची है जिसके कि अभी खेलने कूदने के दिन है, तो उससे काम मत कराइए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं अनुपमा के सीरियल का रिव्यू। और वहीं पे अनुपमा को बा कह देती है तुम्हारी में यही बात खराब है कि तुम किसी भी बाहर वाले को उठाकर घर ले आती हो। तो वहीं पर अनुपमा की माँ उससे कहती है कि सुनने में कड़वा लगेगा मगर ये बाहर वाले आपसे लाख गुना अच्छे हैं। इस बात पर अनुपमा को बा कहती है कि दूसरे लोगों को लाने के चक्कर में माया को तुम अपने घर ले आई और वो इस घर में घुस गई और तू बेघर हो गई। और वहीं फिर अचानक बा फिर एक हरकत कर बैठती है और वहाँ पर घूंघट में घूम रहे दो लेडीज को पकड़ कर बोलती है अब पकड़ में आई ये चोरनी। और फिर उसके हाथ से छूटने के बाद वो चिल्लाने लग जाती है चोर चोर चोर, अरे पकड़ो चोर। और फिर फाइनली उसे अनुज वनराज चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सामने आती है उन दोनों चोरनियों की असलियत। और ये सिचुएशन देख करके वहाँ पर डिम्पी, समर और बाकी सभी लोग बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं, आखिर ये दोनों लोग हैं कौन। और वहीं पर बा कहती है ये दोनों चोर हैं, मैंने कहा था बरखा को मगर वो मुझे उल्टा ही सुनाने लग गई थी। और फिर फाइनली बा उसके थैले के सामान को लेकर के नीचे गिरा करके देखने लग जाती कि उसके थैले में आखिर है क्या। और जैसे ही सामान जमीन पे गिरता है तो फिर उसमें डिम्पी का एक बहुत ही बहुमूल्य चीज देखने को मिलता है, जिसको देखने पर सभी लोग बोलते हैं ये चोरी का तो सामान नहीं लग रहा है, ये तो एक शगुन का सामान लग रहा है। और फिर डिम्पी उस चिन्नी को देख के समझ जाती है कि घूंघट के नीचे और कोई नहीं उसकी अपनी सगी माँ है, और उसे अपने दिल से लगा लेती है। डिम्पी के गले मिलते ही अनुपमा कहती है माँ आ गई तो शादी पूरी हो गई। और ये माँ और बेटी का मिलन देख करके वहाँ पे सभी के आंखों में आंसू आ जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर बा भी रोने लग जाती है। और फिर डिम्पी समर को कहती है कि समर ये मेरी मम्मी जी है, हमारी शादी में हमें आशीर्वाद देने के लिए आई है। और फिर समर उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेता है। और वहीं अनुपमा डिम्पी की माँ से माफी मांगती है कि मुझे सचमुच में माफ कर दीजिएगा, जाने अनजाने में ना जाने आपको हम लोगों ने क्या क्या कह दिया। और अनुपमा के साथ साथ वहाँ पे वनराज और अनुज जी भी डिम्पी की माँ से माफी मांगते हैं। और वहीं पे बा कहती है कि आना ही था तो 2-4 दिन पहले आ जाती, कितनी सारी शादी की रस्में थी, यहाँ बाकी सारी शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए ना जाने कितनी मम्मियाँ पैदा हो गई। और वहीं पर फिर से वो कटाक्ष छोड़ते हुए कहती है कि आप तो बड़ी तमीज वाली हैं, 2-4 तमीज अपनी बेटी को भी सिखा दो। तो वहीं पर डिम्पी की माँ अनुपमा से एक बड़ी बात कह देती है कि डिम्पी को जन्म तो मैंने दिया है मगर उसकी माँ आप हो। और ये सुनते ही अनुपमा बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है और यहीं पे सीरियल का एंड हो जाता है।